महाभारत में कौरवों से जुए में हारने पर पांडवों को वनवास के लिए जाना पड़ा था। वनवास पर जाने से पहले पांडवों ने श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में पूछा था। पांडवों ने श्री कृष्ण से यह जानने की कोशिश की थी कि उनके ऊपर कलयुग का प्रभाव किस तरह से होगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें जंगल में भेजकर वहां दिखने वाली चीज़ों के आधार पर भविष्यवाणी की थी, जिसमें बताया गया था कि कलयुग कब आएगा और उसका प्रभाव कैसा होगा। पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा था कि अभी द्वापर युग का अंतिम समय चल रहा है और कलयुग की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में आप हमें बताइए कि कलयुग में समय की गति किस प्रकार होगी। इसका जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि तुम पांचों भाई जंगल में जाओ और तुम्हें जो कुछ भी दिखे उसके बारे में मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें उसके प्रभाव के बारे में बताऊंगा। श्री कृष्ण की बात सुनकर पांचों पांडव वन में अलग अलग दिशा में भ्रमण के लिए निकले। पांचों भाइयों को वन में कुछ ऐसी घटनाएं दिखी जिन्हें देखकर वे हैरान रह गए। उन सभी ने श्री कृष्ण के पास लौटकर अपने साथ घटी पूरी घटना विस्तार से बताई थी। सबसे पहले युधिष्ठिर बताते हैं कि जंगल में उन्हें एक हाथी मिला जिसकी 2 सूंड थी। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में 2 मुख्य लोगों का राज्य होगा, जो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ऐसे लोगों के मन में कुछ और होगा और कर्म में कुछ और होगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण को बताया कि मुझे जंगल में एक ऐसा पंछी दिखा जिसके पंखों पर वेदों में लिखी हुई बातें और मंत्र लिखे थे और मुर्दे का मांस खा रहा है। अर्जुन की बात का जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि इसका मतलब यह है कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञान की बात तो करेंगे लेकिन उनका व्यवहार राक्षसी होगा। ये बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, लेकिन ये ऐसे लोग होंगे जो दूसरों के मरने का इंतजार देखेंगे ताकि मृतक की संपत्ति उनके नाम हो जाए। उनकी नज़र हमेशा दूसरों के पद और धन पर ही होगी। फिर भीम श्री कृष्ण को कहते हैं कि उन्होंने एक गाय को अपने ही बछड़े को चाट चाट कर लहू लुहान करते हुए देखा है। भीम की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य अपने बालकों को इतना प्यार करेगा कि अपने विकास का उन बच्चों को अवसर ही नहीं मिलेगा और मोह माया के कारण ही उनका घर बर्बाद हो जाएगा। श्री कृष्ण उदाहरण देकर समझाते हैं कि यदि किसी का बेटा साधु बनने की राह पर निकल पड़े तो हजारों लोग उसके दर्शन करेंगे, और अगर उसका खुद का बेटा ऐसा करेगा तो खूब रोएंगे। इसकी वजह से वे मोह माया और परिवार में ही बंधे रह जाते हैं और आखिर में वे अनाथ होकर मरेंगे। भीम के बाद सहदेव श्री कृष्ण से कहते हैं कि उन्होंने 5-7 भरे कुओं को देखा जिनके बीच में एक कुआं बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भविष्य में लोग अपने बेटे या बेटी की शादी में लाखों रुपये खर्च कर देंगे, मौज मदिरा आदि में पैसे उड़ा देंगे, लेकिन दूसरों की सहायता करने या उनका पेट भरने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि भविष्य में खाना तो होगा लेकिन लोग भूख से मरेंगे। नकुल ने श्री कृष्ण से कहा कि उन्होंने एक बड़ी सी चट्टान को पहाड़ से लुढ़कते हुए देखा जिसे पेड़ों के तने और चट्टानें भी रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह रुक जाती है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य का जीवन धन या सत्ता में कामयाबी से नहीं रुकेगी, बल्कि भगवान का नाम लेने से ही उसका जीवन सफल हो जाएगा।